तो दोस्तों ये जो आपका अगला क्वेश्चन है फोर्स एंड एक्सीलरेशन चैप्टर से एच.सी. वर्मा के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन से, वो है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है एक कॉइन ऑफ मास 20 ग्राम इज पुश्ड ऑन अ टेबल, द कॉइन स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द कॉइन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम F मान लेते हैं, यही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा F स्मॉल f इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या होता है m में मास 20 ग्राम, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे 20/1000 इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि F इक्वल्स टू m में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u अपॉन t। v कितना है इसने बोला है एंड स्टॉप्स, तो मतलब फाइनल में स्टॉप हो गई मतलब 0 हो जाएगा, माइनस u इनिशियल वेलोसिटी 25 और अपॉन में टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। इसे सॉल्व कर लेंगे, बराबर 20/1000 इनटू माइनस का 5। अब माइनस का 5 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे तो अपॉन कर दिया 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 25 × 100 इज इक्वल्स टू -1/1000 बराबर आपका आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस का 0.001 न्यूटन्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है वो है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, it has a mass of 250 gram, how much force is exerted on its downward। तो फोर्स मान ली F इज इक्वल टू होता है m में, m है हमारा 250 ग्राम में था तो केजी में चेंज कर दिया अपॉन 1000 और इनटू एक्सेलरेशन था हमारा 10। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 4 यहाँ पे, 4 से यहाँ पे 2.5, तो आपका फोर्स आ गया यहाँ पे 2.5 न्यूटन्स। अब बोला है हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी को ड्रॉप करा था नीचे आई तो मतलब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगा है, तो वो किसने लगाया होगा अर्थ ने। अगला जो 10th क्वेश्चन है वो है ए फेदर ऑफ मास 20 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा आपका 0। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a horizontal force P acts on a cart of mass 20 kg, it moves with a uniform velocity। नेट फोर्स कितना हो जाएगा P और माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, तो P माइनस फ्रिक्शन को स्मॉल f मान लेते हैं बराबर m में 20 kg इंटू एक्सेलरेशन बोला है इसमें इट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0 यानी कि ऐसा फ्रिक्शन फोर्स बराबर कितना आ गया P के। अब बोला है व्हेन अ फोर्स 1.2 P acts on the cart it moves up with a acceleration of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 1.2 P माइनस F इज इक्वल्स टू m में मास तो उतना ही रहेगा 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.05। F की जगह हम यहाँ से P रख सकते हैं, तो यानी कि 1.2 P माइनस P बराबर 0.2 P इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20 इंटू 0.05 करेंगे तो आपके पास आएगा 1, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.2 बराबर 5 न्यूटन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका 12th क्वेश्चन। इसमें बोला है फिगर 3.E2 shows the velocity time graph of a particle moving in a fixed direction। तो फाइंड A करना है हमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये हमारा VT ग्राफ है, इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है VT ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन आता है, मतलब वेलोसिटी और अपॉन में टाइम रख देंगे। वेलोसिटी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 12 ले ली, टाइम कितना लेंगे हम यहाँ से 3, 12/3 कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो अगली चीज हमसे पूछी है इसमें बी ऑप्शन के अंदर वो है इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स इक्वल्स टू होता है m में, मास इस बार दे रखा है हमें 200 ग्राम, इसे किलो में चेंज कर देंगे अपॉन 1000 और इनटू एक्सेलरेशन 4 ही रहेगा, तो आपके पास यहां से आ जाएगा 5 बराबर आपके पास आ जाएगा 0.8 न्यूटन्स।